मेरे बच्चे, आज से पहले जब भी तुम्हारा शत्रु मेरे सामने तुम्हारी बुराई करता था, तुम्हें मारने के बारे में सोचता था और यहाँ तक कि मेरे सामने तुम्हारी मौत की भीख मांगता था, तब भी मुझे इतना गुस्सा नहीं आया जितना आज आ रहा है। आज जो होने वाला था, इसके बारे में शायद तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। आज उस इंसान ने तुमसे बदला लेने के लिए एक ऐसे तंत्र का सहारा लिया था जो अगर किसी आम इंसान पर किया जाए तो उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां बर्बाद की जा सकती है। कुछ दिनों से ही वो इंसान तुम पर नजर रख रहा था, तुम्हारी हर चाल पर नजर थी उसकी। तुम कब जागते हो, कब सोते हो, कब उठते हो और यहाँ तक कि कब किस समय पर क्या करते हो। 0049 तुम्हारी पल पल की जानकारी ले रहा था। वो इतने दिनों से वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो तुम पर तांत्रिक क्रिया कर सके, और ये कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि एक ऐसी काली क्रिया है जिससे बचना नामुमकिन है। इसी बात को कहने के लिए आज मुझे तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आना पड़ा। मेरे बच्चे, मैंने आज से कुछ दिन पहले तुम्हें एक चेतावनी दी थी कि तुम्हारा शत्रु मेरे मंदिर में आकर तुम्हारी मौत की भीख मांग रहा था, रो रहा था, मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था। उस समय तो मुझे लगा कि वो ये सब इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो तुमसे जलता है, लेकिन आज तो हद हो गई। कल शाम को ही वो तांत्रिक के पास गया था। इससे पहले भी वो उसी तांत्रिक के पास जाता था, लेकिन कल शाम वो तांत्रिक के पास जाकर तुम्हारे बारे में बोला कि किसी भी कीमत पर तुम्हारे कुल का नाश हो जाए। उसने तांत्रिक से तुम्हारे लिए एक ऐसी काली विद्या करने को बोला जिसको कोई भी काट ना पाए। उसने तांत्रिक से बोला कि तुमने उसे बहुत परेशान किया है, तुमने उसे रुलाया है, इसलिए वो तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद करना चाहता है। उसने तांत्रिक से कहा कि मेरा शत्रु जिसने मुझे रुलाया है, उसके पीछे काली आत्मा छोड़ दो, उसमें किसी चिन्ह को डाल दो। और इतना सब कुछ कहने के बाद तांत्रिक ने उससे तुम्हारा नाम पूछा और एक काली गुड़िया लेकर उसमें तुम्हारे नाम से तंत्र करने लग गया। मेरे बच्चे, ये काली क्रिया रात 2 बजे तक चल रही थी। फिर उसके बाद तांत्रिक ने तेरे शत्रु को एक काली गुड़िया दी नॉइज, जिसमें तेरे नाम के साथ कई सारी बुरी शक्तियां के नाम लिखे गए थे। तांत्रिक ने तेरे शत्रु से कहा कि आज से अगले सप्ताह तक इस गुड़िया को तुम्हारे दुश्मन के घर के आसपास गाड़ देना और धीरे धीरे तू जो चाहता था वह काम होने लग जाएंगे। लेकिन मैं केवल यही कहने के लिए तेरे पास नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो तुझे एक ऐसी बात बताने के लिए आई हूँ जिसको सुनकर तुझे समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया में सब मतलबी है, कोई किसी का नहीं। क्योंकि इस काम में तेरा दुश्मन अकेला नहीं था, उसके 700 तेरा घर वाला भी शामिल था। ये तेरा कोई खास आदमी या औरत है जिसको तूने अपना माना। 3:30 लेकिन फिर भी इसने तुझे धोखा दिया। मैं देख पा रही हूँ मेरे बच्चे की तू अब सोच रहा होगा कि आखिर कौन है वो जो मेरे दुश्मन का साथ दे रहा है और मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। तुमने उसका बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे आभास हो रहा है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तेरी कोई बात जो तूने हंसी मजाक में उसे कह दी, या फिर तूने या तेरे किसी घर वाले ने किसी दूसरे के सामने उसकी थोड़ी सी बुराई कर दी थी और वो बात उसे बुरी लग गई है, और यही कारण है कि अब उसने तेरे दुश्मन से हाथ मिला लिया है। अब तू समझ जा कि लोग किस हद तक गिर सकते हैं। अब सुन आगे क्या हुआ। 3:59 जैसे ही तेरे दुश्मन ने तांत्रिक से वो काली गुड़िया ली जिसमें काला जादू किया गया था। तांत्रिक ने उस गुड़िया को देते हुए कहा कि इसे जल्दी से आज के आज उस शत्रु के घर में डिपॉजिट दो, और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना एक नॉइज कि उसे या उसके परिवार वालों में से किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो विद्या काम नहीं करेगी। ये कहते हुए उस तांत्रिक ने वो काली गुड़िया 13 शत्रुओं को दे दी, और कल रात ही 13 शत्रु और तेरे साथ दोस्ती का नाटक करने वाला तेरे घर के पास आकर गड्ढा खोदने लगे और उस काली गुड़िया को गाड़ने लगे। लेकिन वो लोग भूल गए कि जिस घर पर मेरा हाथ हो उसके ऊपर किसी भी तरह की विपत्ति नहीं आ सकती। मेरे भक्त जो मुझे मानते हैं वह जहाँ भी रहते हैं मैं उनके साथ रहती हूँ। अब आगे सुनकर क्या हुआ, क्योंकि अब वो होने वाला था। जिसको देखकर तेरे शत्रु मुझसे अपनी जान की भीख मांगने लगा। जैसे ही वो लोग उस काली गुड़िया को गाड़ कर
अपने घर में जाने लगे तो घर जाते ही मैंने मेरा चमत्कार दिखाना चालू किया। जिस काली गुड़िया को वो लोग तेरे लिए लाए थे, वो घर जाते ही उन्हें उन्हीं के घर के बाहर पड़ी नजर आने लगी। बस फिर क्या था, रात के 2 बजे ये सब होता देख दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगे। वो दोनों उसी समय पागलों की तरह दौड़ते दौड़ते उसी गड्ढे के पास आए जहां उन्होंने पहले वो गुड़िया गाड़ी थी, और जल्दी से गड्ढा खोद कर देखा तो वो काली गुड़िया जो उन लोगों ने गाड़ी थी वो उस गड्ढे में नहीं थी। उन दोनों को उसी समय समझ में आ गया कि उन्होंने जो तंत्र तेरे लिए किया था वो तो खुद उन पर ही हो गया। जल्दी जल्दी में वो दोनों उस गड्ढे को भरकर तांत्रिक के पास दौड़े और जाकर उसके पैरों में गिर गए। तांत्रिक भी समझ गया कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। उन दोनों ने सारी बात तांत्रिक को बताई और यही से मेरा खेल शुरू हो गया। तुम्हें क्या लगा मेरे बच्चे कि तुम्हारे शत्रु काले मुपत आड़ तुम पर तंत्र कराएंगे और मैं उन्हें कुछ नहीं कहूंगी? मुझे तो बहुत पहले से ही पता था कि आने वाले समय में वो लोग कभी ना कभी तो तुम पर तंत्र करवाएंगे ही। इसीलिए ही ये सारी लीला मैं नहीं रची थी। दरअसल वो तांत्रिक और कोई नहीं बल्कि मेरा भक्ति था, और मेरी ही आज्ञा से उसने वो तंत्र किया था ताकि तुम्हारे शत्रुओं की अक्ल ठिकाने लगाई जा सके। अगर तुम पूरी दुनिया में किसी के भी पास जाओगे तो भी उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, ये सब कल रात को हुआ था। मुझे पता है कि तुम पूछोगे कि माता ये सब करने की क्या ही जरूरत थी, आप ऐसे ही उन्हें सजा दे सकती थी। 6:43। हाँ मेरे बच्चे, दे तो सकती थी, लेकिन इससे तुम्हारे उस अपने व्यक्ति की सच्चाई तुम्हारे सामने नहीं आती। तुम हमेशा उसे अपना समझते और वो बार बार तुम्हें धोखा देता। ये सब लीला मैंने इसलिए रची ताकि उस मतलबी की पोल खुल जाए। अब आज वो दोनों इस बात को सोच सोच कर रो रहे हैं कि वो तेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। तेरे घर के बाहर गाड़ी गई, वो काली गुड़िया उनके घर में कैसे आई, और आखिर तांत्रिक भी तेरा बखान क्यों कर रहा था? 7:15। यह बात उनके दिमाग में नहीं बैठ रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हर बार तुम उनके हमलों से कैसे बच जाते हो। 7:22। वो दोनों तो अभी भी यही सोच रहे हैं कि तुम्हें भी कोई काला जादू आता है। वह लोग तुम्हें उनकी जिंदगी में पनौती मानते हैं। वह अब यह सोच सोच कर पागल हो रहे हैं कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचा लेती है। 7:39, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कई तरीकों से तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार तुम बचते रहे। मैं तुम्हें आज यही बात बताने आई हूँ कि जो लोग अच्छे दिखते हैं, जिनको देखकर लगता है कि ये तो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, वो लोग भी एक दिन अपनी असली औकात पर आ जाते हैं। हर कोई यहाँ धोखेबाज है। जब तुम्हारा समय अच्छा होता है तो हर कोई एरा घेरा तुम्हें अपना बना लेता है, तुमसे बात करने की कोशिश करता है ताकि तुम्हारा फायदा उठा पाए। लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाती है, तो तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। हर रोज किसी ना किसी बात पर बेवजह लड़ाई करते हैं। अगर तुम्हारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो किसी मतलब से तुमसे अच्छे बनने का दिखावा करते हैं, तुम मेरी बात मानो और आज से ही ऐसे लोगों को छोड़ दो। मुझे पता है कि तुमने पहले से ही ऐसे लोगों से दूरी बना लिया है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि अभी भी कोई एक ऐसा तुम्हारे आसपास मौजूद है जो तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। ये व्यक्ति तुम्हारे आसपास ही रहता है। तुम्हारे आसपास के लोग बड़े लालची हैं, मुझसे हमेशा कोई ना कोई चीज मांगते ही रहते हैं। वो लोग लोभी हैं, धन के लोभी। मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो अपनी जिंदगी में रोते रहते हैं, सारा दिन बस अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। मैंने सभी लोगों की किस्मत में सभी सांसारिक सुख लिखे हैं, लेकिन वो उनको पाने के लिए मेहनत नहीं करते। लेकिन आज तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, वो उनसे देखी नहीं जा रही। वो लोग तो चाहते हैं कि तुम भी उनकी तरह दुखी रहो, रो और अपनी किस्मत को कोसो, लेकिन तुम्हारे जीवन में सुख शांति है। जो लोग तुमसे जलते हैं वो तो जलते रहेंगे। अगर तुम पूरी जिंदगी उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? वो लोग तो पापी हैं, उनके पापों का घड़ा भरने ही वाला है। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है
कि शायद तुम्हारे साथ कोई दिव्य शक्ति है, कोई ऐसी शक्ति जिस पर कोई भी जादू टोना काम नहीं करता। वो तो यहाँ तक मान रहे हैं कि तेरे परिवार के लोग टोना टोटका करते हैं। मेरे बच्चे, तेरा नाम जो उस काली गुड़िया पर लिखा गया था, अब वो नाम वहाँ से हट गया है और उसकी जगह तुम्हारे शत्रुओं का नाम लिखा जा चुका है। लेकिन चिंता मत करो, अभी उनका अंत नहीं आया है, अभी तो उनके पाप का घड़ा भरने में समय है। एक और बात जो शायद तेरे लिए बहुत काम की हो सकती है, ये तंत्र वाली बात उन लोगों ने अपने घर वालों को भी नहीं बताई है, इसलिए अभी तक ये बात किसी को नहीं पता है। उनके अपने लोगों से भी अब उनकी इतनी अच्छी बोलचाल नहीं रही। उनके घर में भी रोज झगड़े होते हैं, रोज वो लोग एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। लेकिन ये बातें वो बाहर नहीं आने देते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये बातें बाहर आ जाएगी तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। वो लोग खुद को बड़ा समझते हैं। वो लोग ऐसा बताते हैं कि उनसे बड़ा कोई नहीं है, पैसों के घमंड ने उन्हें अंधा कर दिया है। अगर थोड़े से पैसे भी कहीं से आ जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं। छोटी सोच के लोग हैं यार, लेकिन तुम उन जैसे नहीं हो मेरे बच्चे, तुम तो अलग हो इस दुनिया में, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। जब भी तुम किसी गरीब मजबूर को देखते हो, जब भी किसी बेचारे लाचार व्यक्ति को देखते हो, तो तुम समझ जाते हो कि इसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हारे अंतर्मन से आवाज आती है कि हे भगवान, इस गरीब की मदद करो। आज तक तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हर रोज इस दुनिया से लड़ते हो। तुम हजारों दुख तकलीफें हैं तुम्हारे ऊपर, घर परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ को अकेले ढो रहे हो। तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा मेरे बच्चे, घर वाले भी तुम्हें नहीं समझते। तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन दुखी मत हो मेरे बच्चे, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद है। जिन लोगों ने तुझे दुख दिए हैं वह लोग अब अपना माथा पटक रहे हैं, वह लोग अब रो रहे हैं और सोच रहे हैं कि उन्होंने तुझसे दुश्मनी क्यों ली। 1202 वह लोग तेरे सामने झुक रहे हैं। अब तंत्र मंत्र सब करके देख लिया है उन लोगों ने, फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाए वो लोग। तू चिंता मत कर, जब तक तेरी माँ की शक्ति तेरे साथ है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उन लोगों को जो करना है वो करने दे, क्योंकि अब से हर तंत्र, हर काली क्रिया जो वो लोग तुझ पर करने वाले हैं, वो अब उन पर ही होने वाली है। बहुत जल्द वह लोग तेरे सामने रोएंगे और तुझसे अपनी सारी गलतियों की माफी मांगेगी। लेकिन तुम उन्हें माफ मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि वो लोग माफी के लायक नहीं है। उनके सारे पापों की सजा देगी और अब वो अरेस्ट होंगे। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है, बहुत ज्यादा एजेंट आया है। ठीक है, बहुत एजेंट है। आप में से किसी के लिए ये बहुत ज्यादा एजेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जिनकी भी एनर्जी में पिक कर रही हूँ, इसी के लिए बहुत ज्यादा एजेंट मैसेज आया है, बहुत ज्यादा। ठीक है, डिवाइन एनर्जी चाहती है कि आप इस दिव्य संदेश तक पहुँचे। आपने इसे चूज नहीं किया है, डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए इसे चूज किया है और आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको सारी बातें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको हाईलाइट बता दूं, जो चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो यह चीज यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपकी लाइफ में जो थे, ठीक है, आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा दिक्कत थी, जो बहुत ज्यादा परेशानी थी, ये बहुत अच्छी बात दिख रही है मुझे। उसे आप ओवरकम कर रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें चल रही थी, जो क्रिएट करी गई थी, जानबूझकर ही क्रिएट करी गई थी, जो आपके ऊपर सिचिक अटैक्स किए गए थे, जो आपके फैमिली के ऊपर किए गए थे, किसी भी प्रकार का कोई भी, ठीक है, जो चीजें आपको बहुत ज्यादा टारगेट कर रही थी, उन सबको आप ओवरकम कर रहे हैं। ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, जो चीजें बहुत ज्यादा दिखता है मैं आपको बता देती हूँ, तो ये चीजें बहुत ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, आप अपनी परेशानियों को, अपनी दिक्कतों को, अपनी, आपके फैमिली के ऊपर जो भी चीजें थी, जो टारगेट बहुत ज्यादा आपको टारगेट किए जा रहे थे, उन चीजों को आप ओवरकम कर रहे हो। ओके, ये चीज यहाँ पर दिख रहा है। अब आते हैं हम डाउनलोड मैसेज पर, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा एजेंट मैसेज आया है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो थोड़ा इसे ध्यान से सुनिए, थोड़ा ध्यान से समझे।
बहुत जरूरी है ये मैसेज आपके लिए। ठीक है, किसी के लिए बहुत ज्यादा आया है ये एजेंट मैसेज। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये बहुत एजेंट मैसेज आया है। ये कोई ऐसा पर्सन था आपकी फैमिली में, 15 मिनट 3 सेकंड। ठीक है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था जिसने आपको ना समाज में बदनाम करने की पूरी कोशिश करी। ठीक है, आपको पब्लिकली आपका नाम मजाक बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है। ठीक है, आपको ना मतलब समाज में मतलब लोग आप पर हंसी कर रहे हैं। ठीक है, आपका मजाक बनाए ऐसी कोशिश करी, और ये कोई आपके फैमिली से ही था। ठीक है, आपके फैमिली से जो आपको मतलब जानते हैं, हो सकता है ये आपको बहुत पहले से जानते हो, तो ये आपकी फैमिली की एनर्जी आ रही है और ये चाहते थे आपका बहुत ज्यादा मजाक बने, लोग आपकी खाओ उड़ाए, आपकी हंसी उड़ाए। ठीक है, तो ऐसा कोई पर्सन मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, ये मैसेज आया है, ये डाउनलोड मैसेज आया है, तो ये चीज यहाँ पर दिख रहा है कि वो ना इंसान ऑफ पर्सन जेल जाने वाला है। ठीक है, हाँ, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आ रहा है ये किसी के लिए, आप में से किसी के लिए बहुत ज्यादा एजेंट डाउनलोड मैसेज आया है आपको ना। ये मुझे लग रहा है कि ना आपको पहले से ये सारी चीजें आभास हो रही है, ये चीजें भी यहाँ पर दिख रहा है। पहले से ही डिवाइन ने ना आपको कुछ फील करवाया है, कुछ ऐसी चीजें दी हैं, कुछ ऐसे इंडिकेशन, कुछ ऐसे साइन दिए हैं जिससे आपको कुछ चीजें पता पहले ही चली है। ठीक है, पहले ही आपको ये सारी बातें कुछ ना कुछ तो पता चली गई है कि कोई तो जेल जाने वाला है, किसी तरह का कुछ तो होने वाला है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो इस पर्सन ने ना आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी है, बहुत सारी। ये पर्सन आपको समाज में बहुत ज्यादा ना चल रहा था, इसकी बहुत ज्यादा कोशिश चल रही थी कि आपको बहुत ज्यादा बदनाम करे, आपकी फैमिली को बदनाम करे। ठीक है, आपको आपके ऊपर बहुत सारे लोग हंस से, आपकी फैमिली के ऊपर बहुत सारे लोग हंस से खिल्ली हो रहा है, मजाक बने। ये चाहता था कि आपकी फैमिली का मजाक बने। ठीक है, और मतलब फंसाना, किसी तरह का किसी इल्यूशंस में फंसाने की बहुत ज्यादा ये कोशिश चल रहा था। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। फिलहाल मुझे एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ठीक है, उस पर्सन ने जो आपको बहुत ज्यादा बदनाम करने की कोशिश कर रहा था या कोशिश चल रही थी, वह पर्सन अब अरेस्ट होने वाला है। मुझे यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा दिख रहा है। कोई ऐसा पर्सन था जो चाहता था कि आप ना किसी लीगल चीजों में फंस जाए। ठीक है, लीगल मैटर में ही आपको फंसाना चाहता था, या आपको किसी लीगल चीजों में फंसाकर 7:43 उसी में मतलब बहुत ज्यादा ये मतलब गेम खेल रहा था। ये बहुत ज्यादा ना चीजें कहते हैं ना कि प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना, ये उन समय बहुत ज्यादा लगा था और ये फंसाना चाहता था या फंसाना चाहती थी। फीमेल भी हो सकती है ये कोई। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, ये सारी चीजें पलटवार कर गई है। ठीक है, बैकफायर कहते हैं ना कि अगर कोई स्पेल वगैरह करता है, कोई तंत्र मंत्र क्रियाएं करता है, ठीक है, कुछ करते हैं तो वो बैकफायर होती है। तो इसकी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग जो इस इंसान ने आपके अगेंस्ट किया, पदिनिट्टमणि इरबद निम्मड़म। ठीक है, आपको जो मैटर में फंसाना चाहता था, जो लीगल मैटर में ये फंसाना चाहता था या फंसाना चाहती थी, किस तरह का चाहते थे कि फंस जाए और आपका बहुत ज्यादा समाज में ना मतलब खिली हुड मजाक बने, पब्लिकली आपका बहुत ज्यादा ये मजाक बनाना चाहता था या चाहती थी। तो ये सारी चीजें ना इसके ऊपर ही पलटवार कर गई है। मुझे ये चीज बहुत ज्यादा दिख रहा है और मुझे हंसी भी आ रही है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है कि मतलब ऐसे किस्म के इंसान भी होते हैं इस दुनिया में। और सबसे ज्यादा मुझे इस बात को लेकर मुझे बहुत ज्यादा शॉक्ड है कि ये इंसान कोई आपके फैमिली से ही है। यहाँ पर फैमिली फैमिली फैमिली, तो ये फैमिली से कोई था जो आपको बहुत पहले टाइम से जानते थे। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आपकी फैमिली का ना, डेफिनेटली ये कोई आपकी फैमिली का कोई लीगल मैटर में आपको फंसाने की कोशिश कर रहा था 19:19। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें पलटवार कर गई हैं और ये बुरी तरह से फंसने वाला है। उसी चीज में ये फंसने वाली है, उन चीजों में जो आपके लिए जाल बुना जा रहा था, जो आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी।
बहुत ज्यादा उसमें ये खुद ही फंस के, मतलब देखो ये इस तरह से फंसेगा कि इसको रास्ता भी नहीं, मतलब रास्ता ही नहीं मिलेगा कि निकले कैसे 1944। ठीक है, गलत रास्ता ये चाहता था आपको उस गलत रास्ते में फंसाना, लेकिन ये खुद ही उन चीजों में, उन गलत चीजों में फंस गया। मतलब समझ लो, इसको इनका कर्मा मिल रहा है, इस इंसान को इसका मतलब गलत करने का ना सजा मिल रही है। सर ये चीज आप बहुत जल्दी देखोगे भी। ठीक है, लीगल मैटर में इस तरह से मतलब आपको फंसाने की कोशिश हो रही थी, किसी तरह की कोई इल्यूशन, कोई भ्रमजाल बुनकर, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करके, किसी से मिलकर, किसी से कुछ बातें करके, हो सकता है किसी लीगल मैटर में ये चाहता था ना आप जेल जाओ। अगर मैं मतलब खुला आपको बोल दूं, यस आपको जेल हो जाए, आप जेल चले जाओ और लोग आपका बहुत ज्यादा मजाक बनाए। ठीक है, आपके फैमिली में से कोई मतलब 20-30 दिन किसी के भी बारे में इसने ऐसा कुछ सोचा था और फंसाना चाहता था। लेकिन इसने ना क्या किया, 20:40 बहुत सारी चीजें करने के मतलब डिवाइन कहते हैं ना इंस्टेंट। 20:45 कर्मा मिलता है। इसने बहुत सारी चीजें तो करी, लेकिन ये खुद ही उन चीजों में फंस के रह गया है और बहुत जल्दी इसको ना जेल होने वाली है। ये चीजें, ये मतलब बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा इसको इसका इंस्टेंट करना बहुत जल्दी मिलने वाला है। मतलब इस इंसान है ना, बहुत जल्दी आप देखोगे, अपने आंखों से देखोगे। मतलब मुझे यहाँ पर डिवाइन ये भी कह रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं फील भी हुआ है पहले से ही, कुछ कहते हैं ना आभास हो जाना, जो दिव्य शक्तियां होती है उन्हें चीजों के बारे में पहले से ही आभास हो जाती है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपको ना पहले से ही कुछ आभास हो चुका है। ठीक है, ये इम्प्रेस्ड की एनर्जी में आपको देखकर ना इंसान, मुझे लगता है आपको इम्प्रेस्ड वाली एनर्जी में देखकर मुझे लगता है आप ना बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट पोजीशन में है, या लोग आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, आपकी बातों को बहुत ज्यादा सुनते हैं, एनर्जी में आप रहते हैं, बहुत ज्यादा चार्मिंग है, अट्रैक्टेड है, बहुत हो सकता है लुक वाइज भी आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, हैंडसम है, या अगर कोई फीमेल सुन रहे हैं तो बहुत ज्यादा चार्मिंग है। तो मुझे लग रहा है ना आपका स्टैंडर्ड है, यही कारण है, स्टैंडर्ड के कारण ही चाहता था ना कि पब्लिकली आपका मजाक बने और आपके ऊपर लोग हंस से। इसने बहुत सारी प्लानिंग करी, लेकिन इस प्लानिंग में नहीं फंस के खुद ही तबाह होने वाला है, या ये खुद ही तबाह होने वाली है। 22-24 22 कोई मेल भी हो सकती है, कोई फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब एक चीज और मैं बता दूं, ये बहुत पहले से आपको जानते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ना ये ना आपसे हिडन कंपटीशन भी रखते हैं। ये इंसान जो भी है, बहुत ज्यादा कंपटीशन वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत ज्यादा आपसे कंपटीशन रखते हैं कि मतलब जो भी आप करते हो आपकी लाइफ में जीस भी चीज पर है। आप जहाँ जीस पोजीशन में है वह भी चाहते हैं। ये ठीक है, हमेशा एक चीज तो यहाँ पर दिख रहा है, हमेशा आपको ना आउट प्ले ऑनर आउट शाइन करने में लगे ही रहते हैं। किसी तरह का आपका ना मतलब बुरा हो जाए, लोग आपके बारे में खिल्ली, और मतलब यहाँ पर दिख रहा है समाज, जो लोग हैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं। ठीक है, एक मतलब देख रही हूँ मैं स्टैंडर्ड है। ठीक है, आपका एक स्टैंडर्ड है, आप किसी बड़ी पोजीशन में भी हो सकते हैं, या ऐसे भी आप मतलब लोग आपकी बातों को समझते हैं। ठीक है, मानते हैं तो ये इंसान बहुत ज्यादा इस चीज से जलता है या जलती है, और इसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये चाहता है कि आपको ना मतलब किसी ऐसी चीजों में फंसा दिया जाए जहां पर लोग आपके बारे में मतलब खिली हो रहे हैं, आपका मजाक बने, ये चाहता है। लेकिन ये खुद ही कहते हैं ना इंस्टेंट कर्मा मिलता है, वो चीज यहाँ पर आज दिख भी रही है, इसको इसका इंस्टेंट कर्मा मिलने वाला है। ठीक है, बहुत बुरा कर्मा इसको मिलने वाला है। ये जो चाहता था वह हो ही नहीं पाया चाहता। ये बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वह चीजें हो ही नहीं पाई। कहते ना बेक फायर होती है, ये सारी चीजें, आपकी चीजें इसकी तरफ से बेक फायर हुई है, सारी चीजें बेक फायर की गई है। ये आपसे बहुत ज्यादा जेलस है, हिडन कंपटीशन, हर वक्त कंपटीशन, हर वक्त ये आपको आउटसाइन करने में लगे रहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आपके जो एनिमी है, जो आपके
हेट्स है ना, वह बहुत ज्यादा ना परेशान है इस टाइम पर। ठीक है, वो अपना सतर्क भटक कर बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस एनर्जी आ रही है मुझे उनकी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी ऐसी है, परेशान कहते हैं ना सर, पकड़ कर बैठ जाना, ऐसी एनर्जी उनकी, रातों को नींद नहीं आ रही है। ठीक है, विचारों को रातों को नींद नहीं आ रही है कि सोए कैसे। अब वो 24/54 सो भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी सारी चीजें, उनकी जो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है वो आप फेल कर देते हो। आपके पास जो शक्तियां है ना, वो आपको पता नहीं चलता कि वो आपको प्रोटेक्ट करती है कि नहीं करती है। आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी दिखती है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में अपने महान विचार जरूर बताइए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।